ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। असत की तो सत्ता विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। सब शास्त्रों का सार इस आधे श्लोक में आ गया है। सब शास्त्र इसी की व्याख्या है। संसार में नाश के सिवाय कुछ नहीं है। सृष्टि मात्र का प्रवाह प्रलय की ओर जा रहा है। मनुष्य शरीर मृत्यु की ओर जा रहा है। इसका कोई भी क्षण स्थिर नहीं है। वहम हो रहा है कि हम जी रहे हैं, वास्तव में निरंतर मर रहे हैं। इसे याद नहीं रखना है, इसकी जागृति रखनी है। जैसे हम कलकत्ते में हैं, इसे याद नहीं करना पड़ता, प्रत्युत स्वतः इसकी जागृति रहती है। हमें जो भी सामग्री मिली है वह सेवा के लिए मिली है, सुख भोगने के लिए नहीं। भोगों की इच्छा करने वाले को भोग योनि मिलेगी। ईमानदारी का नाम है त्याग और बेईमानी का नाम है संग्रह। रुपया तो निर्मल है, यह चलता रहता है और दूसरों का काम कराता रहता है। उसे रोक कर मैला मत बनाओ, उसे अशुद्ध मत करो। पापी का, कंजूस का धन किसी के काम नहीं आता, व्यर्थ ही जाता है। जैसे गर्मी अथवा सर्दी आती है तो उससे हम अपनी रक्षा करते हैं, ऐसे ही कलयुग का विरोध का समय जोर से आ रहा है। अतः घर में प्रेम रखें, विरोध को घर में न आने दें। सत्संग तीर्थराज प्रयाग है। प्रयाग तो देर से फल देता है, पर सत्संग तत्काल फल देता है। यहां पुरुषों को राम जी का और स्त्रियों को माता सीता का रूप देखकर अपने नयन सफल करने चाहिए। जैसे सर्दी गर्मी से अपनी रक्षा करते हैं, ऐसे ही कलह से अपने घर की रक्षा करें, लड़ाई झगड़े से अपनी रक्षा करें। आज पति पत्नी में लड़ाई होती है, मानो दो हाथों में परस्पर लड़ाई हो रही है। पति पत्नी दोनों मिलकर गृहस्थ हैं। अतः अपने अपने घरों में सावधान हो जाओ, अपने अपने कुटुंब को संभालो। मनुष्य शरीर में बनी आदत ही अन्य योनियों में साथ जाती है। मनुष्य जन्म सेवा करने के लिए है, लेने के लिए नहीं। सेवा और भजन ये दो खास मनुष्यता के लक्षण है। अगर सभी अपनी अपनी जगह तत्परता से कार्य करें तो बेकारी मिट जाएगी। अभी आपके पास सब कुछ है, फिर भी भविष्य के लिए आप और धन चाहते हैं। यदि आपको भविष्य का विचार करना ही है तो फिर अधूरा विचार क्यों करो? मरने के बाद का भी विचार करो, पूरा विचार करो। मरने के बाद क्या दशा होगी, वहां क्या प्रबंध होगा। भविष्य के प्रत्येक काम में संदेह है, पर मरने में कोई संदेह नहीं है। मृत्यु अनिवार्य है, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति के लिए विचार करने की आवश्यकता है कि मरने के बाद कहां जाएंगे। जाना तो अनिवार्य है। अन्य काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इस तरह अन्य कार्यों में दो पक्ष हैं, पर मरने में दो पक्ष नहीं है। मरने के बाद का विचार अब नहीं करोगे तो कब करोगे? नहीं करोगे तो हानि किसकी होगी, सोचो तो। शरीर तो अनित्य है, पर शरीर को धारण करने वाला नित्य है। शरीर के मरने पर हमारी सत्ता नहीं मिटेगी, नहीं तो श्राद्ध तर्पण आदि क्यों करते हैं? मरने पर हमारे साथ जाने वाली चीज क्या है, यह कभी सोचा है? कौन सहायता करेगा? दो आदमी एक साथ मर जाएं तो भी वे साथ नहीं रहेंगे, व्यक्ति अकेला ही जाएगा। मरना कोई चाहता नहीं, पर मरना पड़ता है।
मरने पर हमारे साथ जाता है हमारा स्वभाव, हमारी आदतें। अपना स्वभाव ऐसा बना लो जिसमें पराधीनता न हो, प्रत्येक परिस्थिति में अपना निर्वाह कर सके, ऐसा स्वभाव बना लो। संतों का सब आदर इसलिए करते हैं कि उनका स्वभाव अच्छा है, वे सबका हित चाहते हैं। अच्छे स्वभाव वाले को सब चाहते हैं, पर खराब स्वभाव वाले को उसके घर वाले भी नहीं चाहते। बिगड़ा या सुधरा स्वभाव ही साथ चलेगा, इसलिए अपना स्वभाव शुद्ध बनाओ। धन एक कौड़ी साथ नहीं जाएगा और भजन एक कौड़ी पीछे नहीं रहेगा। आपका घर यहां नहीं है, आपका घर परमात्मा का परम धाम है। यहां तो धर्मशाला है, आप स्वयं अविनाशी हो, फिर नाशवान के भरोसे कब तक बैठोगे? दो कामों में ही मनुष्यता है, सेवा करो और भगवान को याद करो। ये दोनों बातें आपके स्वभाव में आ जाएं, कम से कम 22,000 नाम जप प्रतिदिन करना ही चाहिए एक साधक को, इससे कम नहीं करना चाहिए। जिसका मन भगवान को पाने का बन गया है, वो सिर्फ भगवान को पाना चाहता है, तो इतने जप करने ही चाहिए। एक भगवान का ही सहारा हो, दूसरा कोई सहारा न हो। मेरे दो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। संसार में कई वस्तुओं और व्यक्तियों का सहारा लेने पर भी सब काम सिद्ध नहीं होते, पर एक भगवान का सहारा लेने से सब काम सिद्ध हो जाते हैं। रुपयों से सब काम सिद्ध नहीं होते, पर भगवान की भक्ति से सब काम सिद्ध हो जाते हैं। कारण कि सब कामनाओं की पूर्ति भगवान ही कर सकते हैं। जो बुद्धिमान मनुष्य है वह चाहे संपूर्ण कामनाओं से रहित हो, चाहे संपूर्ण कामनाओं से युक्त हो, चाहे मोक्ष की कामना वाला हो, उसे तो केवल तीव्र भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष भगवान का ही भजन करना चाहिए। एक परमात्मा की प्राप्ति होने पर फिर कुछ भी जानना कर